नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 30 योजना, जो कि इसका तीसरा वीडियो है। यानी कि मैंने इसका जो 2 वीडियो लाया था, वहाँ 50-50 क्वेश्चन का था और ये जो है 30 क्वेश्चन का है। तो कुल मिलाकर 130 क्वेश्चन हो गए हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ, जो कि आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो छत्तीसगढ़ में जो है सूचना शक्ति योजना है, यह जो है कब से प्रारंभ की गई है? सही जवाब क्या जाएगा 16 अगस्त 2005 से। दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है 130 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड होता ही है। आपके किसी किसी एग्जाम में जो है रिपीटेड होगा और होता ही है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को अगर नहीं देखे हुए, पहला भाग है इसका, दूसरा भाग है, तो आप उसको देख लेना। आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यही बात बार बार बोल रहा हूँ मैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन की स्कूल जाबो पढ़ के आबो परियोजना का लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि स्कूल जाबो पढ़ के आबो? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, बच्चों को शालाओं में जाने हेतु प्रेरित करना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते, तो उसको जो है हमको प्रेरित करना है। उसका मतलब क्या है कि स्कूल जाबो और पढ़ के आवो। अगला है, बाल हृदय सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई है? तो बाल हृदय सुरक्षा योजना की जो शुरुआत है, कब हुई है? 15 जनवरी 2008। 15 जनवरी 2008 को हुई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी योजना छत्तीसगढ़ में पंचायतों द्वारा कार्यान्वित नहीं की जाती है? तो जैसे कि भारत सरकार की बहुत सी योजना है, उसमें से एक ऐसी योजना जो कि छत्तीसगढ़ की जो ग्राम पंचायत है उसमें क्रियान्वित नहीं किया जाता है। कौन सी है? ग्रामीण विकास योजना। इसको जो है क्रियान्वित नहीं किया जाता। बाकी जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, समेकित ग्रामीण रोजगार योजना है, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। इन तीनों को जो है कार्य किया जाता है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वहाँ गलत है। अगला है, छत्तीसगढ़ के 85 आदिवासी विकास खंडों में कौन सी योजना चल रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब क्या जाएगा? चना प्रदाय योजना। चना प्रदाय योजना 85 आदिवासी विकास खंडों पर किया जा रहा है। इसमें जो है प्रति कार्ड के पीछे जो है 2 किलो चना दिया जाता है, वो भी 5 रुपए के दर से। अगला है, छत्तीसगढ़ शासन की कौन सी योजना ग्राम पंचायतों द्वारा विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है? तो विश्व बैंक की जो सहायता है उससे द्वारा जो संचालित की जा रही है, वो कौन सी योजना है? नवा अंजोर है ना, नवा अंजोर योजना है। अगला है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब से हुई है? सही जवाब क्या जाएगा? 21 मई 2020 से, है ना, 21 मई 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके माध्यम से जो किसान हैं उनको प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त राशि दी जाती है। जैसे कि अभी सामान्य धान का कितना था? 2040 रुपये, ठीक है। तो अतिरिक्त जो बच रहा था, जैसे 2500 में, तो उसको जो है उसके खाते में 4 किस्त के माध्यम से डालना था। अगला है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितने फसलों को शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रारंभ में एक ही फसल था, लेकिन अब जो है और इसमें ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर कितना फसल है? 14 फसल है। कौन कौन सा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। सबसे पहले धान, फिर सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का और गन्ना। कुल मिलाकर 14 ऐसे फसल हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस गौठान से किया है? तो गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है वह किस गौठान से किया है छत्तीसगढ़ में? सही जवाब आ जाएगा बैहार गौठान, रायपुर से। दोस्तों, इसको जो है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है और यहाँ पर जो है गोबर की खरीदी करके इसकी शुरुआत की गई है। बैहर गौठान जो कि रायपुर जिले में है। अगला है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की गंभीर बीमारी के इलाज हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस कोष की स्थापना की गई है? तो कौन से कोष की स्थापना की गई है? सही जवाब आ जाएगा संजीवनी कोष। संजीवनी कोष की स्थापना की गई है। अगला है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत कब से की गई है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा 5 अगस्त 2020 से, है ना, 5 अगस्त 2020 से किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में
सबसे अधिक आवंटन निम्न में से किस मद पर किया गया है? यानी कि छत्तीसगढ़ में जो बजट पेश होता है उसमें से ज़्यादातर जो बजट है वह किस जो मद है यानी कि किस क्षेत्र में किया गया है? सही जवाब की जगह सामाजिक सेवाएँ के क्षेत्र में किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित अटल ज्योति योजना का निम्न में से क्या उद्देश्य है? जो अटल ज्योति योजना है यह केंद्र सरकार की योजना है जो कि छत्तीसगढ़ में संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है कि गाँवों एवं कृषकों को बिजली देना है ना, गाँवों और कृषकों को बिजली देना इसका उद्देश्य है। अगला है राज्य के गरीब अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना का निम्न में से क्या नाम है? तो निम्न में से क्या नाम है जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उसमें सही जवाब आ जाएगा मिनी माता स्वावलंबन योजना है ना, मिनी माता स्वावलंबन योजना के तहत जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही आर्थिक सहायता भी। अगला है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना का प्रारंभ कब से किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो तुहर सरकार तुहर द्वार योजना है वहाँ 1 जून 2021 से किया गया है, ठीक है? 1 जून 2021 से किया गया है और इसके माध्यम से जो है परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी पत्रों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। अगला है कौशल्या मातृत्व योजना में सहायता राशि कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। देखो क्या बोला गया है कि कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत जो सहायता राशि है वह कितनी है? सही जवाब आ जाएगा 5,000 रुपये है। जैसे कि माता के जैसे कि पहला कोई संतान है, ठीक है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके बाद अगर कोई दूसरी संतान के रूप में कन्या का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है, तो उसके परिवार को 5,000 रुपये की राशि अतिरिक्त रूप से दी जाती है। ये कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत शामिल है। अगला है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए प्रारंभ महतारी एक्सप्रेस योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ है? तो महतारी एक्सप्रेस योजना का जो शुभारंभ हुआ किस जिले से हुआ है? सही जवाब आ जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर से हुआ है। अगला है संजीवनी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फ़ोन नंबर है। तो संजीवनी सुरक्षा क्या है? संजीवनी एक्सप्रेस यही है 108 नंबर। यानी कि आप अगर 108 नंबर कॉल करते हैं तो आपके पास जो है 20 से 25 मिनट के अंतर्गत ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए क्या है 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आप तक जो है एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगला है नीलांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है? तो कौन से जिले का चयन किया गया है? सही जवाब आ जाएगा जसपुर। जसपुर का चयन किया गया है नीलांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में अकेला जिला है जसपुर। अगला है उदय यानी कि यूडीएवाई योजना से अधिक कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ है? जैसे कि यहाँ पर देखो 5 राज्य का नाम दिया गया है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा। इसमें से ये बताना है कि जो उदय योजना है इसमें सबसे अधिक लाभान्वित राज्य कौन से हुए हैं? तो सही जवाब आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 5वां जैसे कि उड़ीसा ऑप्शन है ये नहीं रहेगा, बाकी पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये चारों राज्यों का जो है सबसे अधिक लाभ हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड अपनी सकल आय का कितना प्रतिशत प्रति वर्ष कृषक कल्याण कोष में जमा करता है? तो जैसे कि मंडी बोर्ड है उसको लाभ होता है तो उस लाभ का कितना प्रतिशत कृषक कल्याण कोष में जमा करता है? सही जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा, ठीक है? 15% जमा करता है। अगला है मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना का? सही जवाब आ जाएगा श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन, है ना? श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन देना मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना का इसका उद्देश्य है। अगला है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है? तो कौन सा कार्य किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा सिटी बस का संचालन। जैसे कि शहरों में सिटी बस का संचालन होता है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अंतर्गत चलाया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना है, ठीक है, वहाँ किस तिथि को प्रारंभ की गई है? 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई है और इसमें जो है कौन सा त्यौहार था छत्तीसगढ़ का? हरेली का त्यौहार। हरेली के त्यौहार के दिन से यहाँ कार्य किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 3 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इनमें से कौन-सा है? एक तो है रायपुर है, दूसरा है नया रायपुर यानी कि अटल नगर है और तीसरा है बिलासपुर। इसका मतलब है आंसर सही आ रहेगा चारों। यहाँ पर जो तीनों शहर है इसको शामिल किया गया है।
अगला है व्यवसाय शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता है। तो अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? सही जवाब क्या जाएगा 30,000 रुपये है ना। अधिकतम जो राशि है वहाँ 30,000 का सहयोग किया जाएगा छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना के अंतर्गत। या फिर ऐसा कह सकते हैं, इसको जो है जैसे कि कोई भी रकम लग रहा है उसका 15% लगेगा। जैसे कि कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, अब व्यवसाय में 1,00,000 रुपये अगर लग रहे हैं तो उस दृष्टिकोण में 15,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इस दृष्टिकोण से बात नहीं करना है तो फिर कुल मिलाकर का पैसा ही हिसाब ना है तो 30,000 रुपये है। अगर हिस्सेदारी हिसाब ना है तो 15% आएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर घोषित की गई है। तो कितनी घोषित की गई है? 221 रुपये, अभी बढ़ा दिया गया है उसके आधार पर। अगला है गार्बेज कैफे योजना की शुरुआत देश के किस जिले से प्रारंभ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है? देश के कौन से जिले से? तो इसका जो जवाब क्या जाएगा? अंबिकापुर। अंबिकापुर से यहाँ प्रारंभ किया गया है। अगला है कृषि यांत्रिकी पर सबमिशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि सहायता प्रदान की जाती है? तो क्या बोला गया? कृषि यांत्रिकीकरण पर जो सबमिशन योजना है इसके तहत जो है 10 लाख रुपए तक से सहायता प्रदान की जाती है। अगला है जैविक खेती योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला का दर्जा मिला है? तो पूर्ण जैविक जिला का जो दर्जा है प्रदेश में कितने जिलों को मिला है? सही जवाब आ जाएगा 5 जिलों को, है ना। 5 जिलों को मिला है। कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो गरियाबंद है, सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है और नारायणपुर है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत 4 घटक निश्चित किया गया है जिसमें एक शामिल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन लिखा है, आपको ये बताना है कि 4 में से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसमें शामिल नहीं किया गया। जैसे कि आस्था, निष्ठा, प्रतिष्ठा, सहयोग और प्रयास। तो इन चारों में से, इन पाँचों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।